संध्या ढल रही थी। गंगा का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और मानिका घाट पर एक के बाद एक चिताएं जल रही थीं। भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो वहां रोज आता था, हरिहर, एक बुजुर्ग चिता जलाने वाला। चुपचाप निष्ठा से वर्षों से वो वही काम कर रहा था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। कहानी। हरिहर उस रात एक अनजान शव के पास पहुंचा। कफन साफ था, कोई परिचित चेहरा नहीं। किनारे खड़े दो आदमी बस इशारों में बात कर रहे थे, चेहरे पर भय और झिझक। हरिहर ने पूछा, किसका है ये शरीर? एक आदमी बोला, कोई पहचान नहीं। लाश घाट के किनारे बहती मिली। पुलिस ने कहा, चिता दे दो। हरिहर को कुछ अजीब सा लगा। मृत शरीर का चेहरा देखकर उसकी आंखें कुछ पल को ठहर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति अभी कुछ कह देगा। जैसे ही हरिहर ने लकड़ियां रखनी शुरू की, हवा एकदम ठंडी हो गई। घाट पर चिताओं की गर्मी के बावजूद उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसने ध्यान नहीं दिया और अग्नि देने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अग्नि सुलगाई, कुछ हुआ। रहस्य की शुरुआत। चिता की आग भड़कने लगी, लेकिन उस लाश से धुआं नहीं निकल रहा था। उल्टा, उसकी आंखें जैसे हल्की खुल गई हों। हरिहर चौंक गया। उसने देखा, शव की मुट्ठी में कुछ दबा था। डरते डरते उसने हाथ खोला। उसमें एक पुराना लॉकेट था जिस पर उभरा था शिवदत्त 1993। हरिहर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शिवदत्त, वो नाम जो उसने 30 साल पहले आखिरी बार सुना था। उसका खोया हुआ बेटा। उलझन। उसे सब याद आने लगा। शिवदत्त घर से भाग गया था। पुलिस ने कहा था कि वह गंगा में डूब गया। हरिहर ने तब मानिका घाट की चिता पर एक अनजाने शव को उसका मानकर जलाया था। लेकिन आज वो शव फिर यहाँ कैसे? हरिहर की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह समझ नहीं पा रहा था ये शिवदत्त है या उसकी याद। क्या पहले वाली चिता झूठ थी? और उस लॉकेट का क्या मतलब था? सस्पेंस की चरम सीमा। तभी पीछे से आवाज आई, बाबा। हरिहर ने मुड़कर देखा, वही चेहरा। बिल्कुल वैसा ही, बस जवान। चौंक कर पूछा, कौन? मैं शिवम हूँ, शिवदत्त का बेटा। माँ ने बताया, आप मेरे दादा हैं। ये लॉकेट उन्हीं का था। हरिहर वहीं बैठ गया। चिता की लपटें अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ चुका था।